दोनों तरफ से कमियां हैं। हमने गलतियां की हैं, बेशुमार गलतियां की हैं, एक नहीं की, बेशुमार गलतियां की। सबसे बड़ी गलती हमने रिश्ते में रकम की डिमांड करके की। फिर खाने की हमने डिमांड की कि हमारे बारातियों का मुंह इतना ही खुलता, ये पीस रहना चाहिए बोटी का। बगले जैसा हालांकि चबाने का वक्त नहीं होगा हमारी बारात को, छोटे छोटे रसगुल्ले होने चाहिए, गटागट करेंगे। हाँ, खाने वाले खा के चले जाते हैं और समधी के तेवर देखो, सुई 120 के पार होती है। बार बार समधी के आगे कहता नमक ठीक है ना, क्यों तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मरीज है तू, रसगुल्ले ठीक है, शुगर का मरीज है। अरे जब तुझे ही मुसीबत है तू ही खा के चला जा, बाकी बारात लेके क्यों आया। तो हम जब डिमांड करते हैं, बहू को पता होता है मेरे बाप से 10 लाख मांगे गए थे, उसके दिल पे लिखी होती है बात। तुम्हारे घर में आने वाली बहू को पता है ये जो बुड्ढा बैठा है ना, इसने कहा था अगर क्रेटा नहीं हुई बारात लेके लौट जाऊंगा, मेरे लल्ला के 26 रिश्ते और हैं। तो फिर वो बुड्ढे को ससुर नहीं समझती है, फिर वो शैतान समझती है। हाँ, इंशाल्लाह ऐसी बनेंगे और घेर घेर के बंधेंगे, फिर देखना। तो वो कहते हैं ना, तबे के चक्कर में घाई की भी चली जा, है ना। तो मसला थोड़ा सा ऐसा ही हो गया, उधर ना जाइए। बस मैं कुछ समझाना चाहता हूं, मुआशरे को खूबसूरत बनाइए, रिश्ते अच्छे बनाइए। सबसे अच्छा खा पी के मौज नहीं आती है, सबसे अच्छा खिला पिला के मौज आया करती है। खुद कितना ही अच्छा खा लो, उतना कलेजा ठंडा नहीं होता है जितना अपने आगे का किसी को उठा के खिलाओ तो कलेजा ठंडा होता है। करते हैं ये काम नौजवानों, खिलाया करो, अपने हिस्से का लो दूसरों के। तो हम जो रवैया इख्तियार करते हैं ना बहुओं के साथ, तो फिर वो उन्हें याद रहता। फिर वो ससुर कहता गर्म पानी चाहिए तो कहती है कमर तोड़ दूंगी, जैसा मिल रहा है वैसी पी ले। हजरत गलत तो आपने किया ना। ये जो नाटक हुआ है अभी, कौन से शहर की बात है? मुरादाबाद जिले की नहीं, मुरादाबाद की नहीं, बुलंदशहर की कहानी है। बुलंदशहर की कहानी, अल्लाह हमारे जिले को महफूज रखे इस तरह की बलाओं से। है हमारा मुरादाबाद बर्तन में मशहूर है, उसमें ही रहे, बिया और जहेज में मशहूर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो मसला ये कि इतनी लंबी लंबी डिमांडें और ये चीजें जो है ना पूरी तबाह कर देती हैं। माशरे को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, माशरे को, वो जिससे आप रिश्ते कायम कर रहे हैं ना, उनको एहसास दिलाइए हम आपके साथ हैं। मगर ये जो खड़ा ना मुंह में तीली दे के बराती खा के चले गए और ये कपड़ों से बाहर है और घूर के देख रहा है उसे, समझी को कमी ना रह जा। वो कह रहा है या अल्लाह आज इज्जत बचा ले, या अल्लाह आज इज्जत बचा ले। कैसे कैसे करके वो इज्जत बचाता है अपनी। फिर अगले दिन फिर ये सितम तोड़ता है। चौथी में आ रहे हैं, 150 आदमी फिर आएंगे, तेरे बाप ने कमा के रख दिया, हराम का है। वलीमा कर लियो ना मौलाना, वलीमे की रस्म ना, क्यों अपने अब्बा के 10 किलो चावल जा रहे हैं ना उसमें, तो वो रस्म ही ना है। इतने बड़े बेगैरत हो गए, जलील खाने के आदि, कह रहे रस्म नहीं है। और अगर कुछ कर भी देते ना तो पता मौलाना कितनी करते। इमाम साहब की दावत करिया और छोटी मस्जिद के इमाम साहब की दावत करिया, और दे वो उधर जो है ना बुद्धा, उसकी भी दावत करिए। ये कह रहा मैं भाई बड़ा दीनदार हूं, अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई बड़ा काम नहीं करा, मैंने किसी को नहीं बुलाया, 3 लोगों को गरीबों को बुलाया बस खाली दावत में। अपने घर तुझे सुन्नत ही याद आ रही है बेगैरत। हाँ, वलीमा जो सुन्नत है उसका तसव्वुर बिठा रहे हो, और बारात जिसका तसव्वुर नहीं गाड़ी भर भर के लेके जा रहे हैं। बारात कहां बैठेगी मेरी, खोपड़ी पे बैठा ले अपनी, है तेरे बाप का लाजिम है कोई। अल्लाह तौफीक देना, 3 घूंट पानी पे बेटी के निकाह करने शुरू कर दो। जन्नत चाहिए ना, जन्नत। कह रहा अरे लंबे हाथ से, एक तो ये कह रहा ना अल्लाह का शुक्र है 20 लाख का तो खाली मैरिज हाल किया मेरे समधी ने,
मैंने मर जा जाके उसमें। शर्म नहीं आती लोगों को बताते हुए, शर्म। कह रहा 20 लाख का वो करा मैरिज हाल, कब्र बनवा ले भाई उसमें अपनी। हाँ, हालात है हमारी कौम के। और कह रहा मरूना तो फला मियाँ को बुलाना, वो नमाज जनाजा पढ़ा जाए। उन्हें बुला लियो, वो नमाज जनाजा पढ़ा जाए। सुन तो सही, तेरी वजह से जिस बाप ने जमीन बेटी है ना बेटी के रिक्शे के वक्त में, वो बाप जिसने मकान बेच के बेटी को रुखसत किया है, वो बाप जिसने अपने बेटों का हक बेच के बेटी को रुखसत किया है, वो बाप जिसने कुर्ता बेच के जहेज का इंतजाम किया है, वो बाप जिसने इज्जत बचाने के लिए अपनी बीवी के कंगन तक बेच दिए थे ताकि तुझे बुलट दी जा सके। और तुझे ये लगता है कि तेरे पीर का जनाजा तुझे बचा लेगा, उसकी नीयत तुझे बचा लेगी। खुदा की कसम, अगर तेरी वजह से किसी गरीब बेटी का बाप रोया है, किसी पीर की नीयत तुझे नहीं बचाएगी, किसी की दुआ तुझे नहीं बचाएगी। जब तक अल्लाह तुझसे गरीब के आंसुओं की कीमत नहीं ले लेगा, उस वक्त तुझे जन्नत तो क्या कि जन्नत की महक तक नहीं दी जा सकती है कि सभा में नोच के खा जाओ कौम को और हजूर निकाह पढ़ाएंगे। हजूर भी कूटा जाएगा, तू भी कूटा जाएगा। जिसके लिए मुरीद सिर्फ चंदा लेने के लिए थे। यार सच्ची बात बताओ, अगर पीर लाजिम कर दे मेरा मुरीद जो भी है वो बिना बारात के खाने के निकाह करेगा, तो कम से कम 50% लोग बारात का खाना खत्म करेंगे कि नहीं? लेकिन कहते ही नहीं, क्योंकि उसे खुद 51,000 चाहिए निकाह पढ़ाने का। हजूरी हमें बस बदलो अपने माशरे को और खत्म करो ये रिवाज जो बारात में खाने का चल रहा है। क्या क्विंटल के 8 क्विंटल चिकन आया। और एक बात जानते हो, ये चिकन दुकानदारों कान खोल के सुने अगर किसी की मुर्गे की दुकान हो। ये बताइए, जिसे 8 क्विंटल का ऑर्डर दे दिया जाए वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेगा? 3 की मैंने देखा गर्दन पकड़ी, एक बार गया बिस्मिल्लाह अल्लाहु धड़ाक। तो कम से कम दूसरे के ईमान का तो यार ख्याल करो यार। एक तो ये कह रहा कि मैंने छुरी पे ही फूंक लिया था एक बार। हाँ, छुरी पे एक बार फूंक दिया था, उससे 400-500 मुर्गे काट के रुकेगा। तो कम से कम थोड़ा सोचो यार, क्यों किसी की रोजी। कह रहा मजा नहीं आ रहा, आएगा कहां से मजा? बिस्मिल्लाह पढ़ के जिबा तक ही नहीं किया तो है, सब झटके का है। हमें पता ही नहीं है कि 4 क्विंटल फ्राई चाहिए और 4 क्विंटल चिकन चाहिए, काली मिर्च का, 4 लाल मिर्च का, 4 हरी मिर्च का। जिबा कितना होना है इसमें से पता है कुछ? मिजाज ये बनाओ, अगर कोई ये कहे 250 आदमी लाऊंगा, कह लिया बेटे मसूर की दाल बनेगी और 10 किलो बनेगी। जितने आदमी बढ़ते जाएंगे उतना पानी बढ़ता जाएगा, है भाई? जितना आदमी बढ़ागा इतने पानी बढ़ाएंगे हम। फिर देखें कितनों को नोतेगा तू। बदले यार, ये सारी चीजें बंद करो। अगर तुझे रब ने दिया है ना और कर सकता है तो वलीमा कर। 250 लोगों को सर्दी में पसीने आ जाएंगे। सर्दी में ये तो लड़की वाले का जिगर होता है जो तेरी मांग पे कैश भी देता है, बेटी को सोने का बिस्तर भी देता है, पहनने के जेवर भी देता है, पहनने के कपड़े भी देता है, खाने के बर्तन भी खुद देता है, रहने के लिए मकान के अंदर के कालीन। और इतने बेगैरत है तो फर्नीचर भी लड़की वाले से लेके आ रहे हैं कि यहां से यहां तक नाप दे, जितनी अलमारी बननी है तू ही बनवा के देगा। और बेगैरत नामर्द, अगर तेरी औकात मकान में फर्नीचर लगवाने की नहीं थी तो तुझे मशवरा किसने दिया शादी करने का? शादी वो करे जिसको कमाने की जिसके बाजुओं में ताकत हो, जब बीवी का हक अदा कर सकता हो। खुदा की कसम, एहसान माना करो बेटी वालों का। ये बर्तन भी देते हैं, बिस्तर भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, खिदमत के लिए तुम्हें बेटी भी दिया करती। फिर भी मुजरिम बेटी वाला और कह रहा बड़े सुख की चांद मारूंगा मैं तो। मैंने 4 लोड़ों के ऐसे ब्याह करे इलाके में ना हुए। कितने बड़े करे कि आज तक बैठक से अंदर अलमारी नहीं गई का, क्यों? के अंदर जगह ही ना थी। हाँ, अंदर जगह ही ना थी, रख लेते तो बेगैरत अपनी छत तो देख लेता।
60 साल में इससे 10 फीट से ज्यादा लिंटर नहीं पटा। उससे इतनी डिमांड कर दी जिसके लिए 20 फीट का लिंटर चाहिए था। यह औकात है मोहताजी की, खुदारा बदले। जन्नत में जाना चाहते हैं ना तो कोशिश ये करें, कोशिश ये करें कि किसी गरीब का सहारा बन जाए, किसी कमजोर की पावर बन जाए। और नौजवानों, पावर का मतलब ये नहीं हाथ पकड़ा निकल लिए। 4 लोग इज्जत से जाएं, रिश्ते करें, 4 लोग इज्जत से बैठ करके तेरा निकाह करें। तू खाली हाथ बेटी को अपने घर लेके आ जा। किसी गरीब की बेटी को तेरी छत के नीचे राहत मिलेगी, अल्लाह तेरी कब्र में राहत के सामान पैदा फरमा देगा। ये खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन नहीं जी, अब तो कह रहा बटेर का भी है, तीतर का भी है, कौन सा ले? मछली भी। अल्लाह करे ऐसा कांटा फंसे किसी दिन गले में कि बारात का खाना ही भूल जाए। ये बढ़ती किस्में जो है ना, गरीबों का जीना हराम कर रही हैं। वैरायटियां, चोंचले चोंचले, हाँ ये अमीरों के चोंचले। फ्राई भी होनी चाहिए बटेर। एक आदमी के लिए 8-10 बटेर है तो चाहिए, है ना जी? कम से कम 8-10 बटेर एक बंदे को चाहिए। मैं हलाल की बात नहीं कर रहा हूं, क्या हलाल है? इस्लाम ने जिस चीज को हलाल कर दिया वो कयामत तक हलाल है, और जिसे हराम कर दिया वो कयामत तक हराम है। ये ईमान है हमारा। लेकिन बता यार, तेरा गुजारा जब एक प्याली दाल से हो सकता था, अपना पेट भरने के लिए 10 जाने खा गया अकेला। एक टाइम के गुजारे के लिए 10 बटेर है, 3 तीतर, फिर भी खा के कह रहा कुछ और मिलेगा। शर्म करें यार, शर्म करें, निकाह आसान करें। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है ना तो किसी गरीब के जहेज का सामान दे दे। तेरी पास दौलत है ना तो मत दे बटेर का गोश्त बारात को, मत दे तीतर का गोश्त बारात को। तूने जितना अपनी बेटी के जहेज के लिए खरीदा है ना, उसका आधा किसी गरीब की बेटी के लिए इंतजाम कर दे। कसम खुदा की, तेरी बेटी ससुराल जाकर के अपने नेचर की वजह से इतना सुकून में नहीं रहेगी जितना गरीब की बेटी की वजह से अल्लाह तेरी बेटी को सुकून अता फरमाएगा। करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को प्यार बांटें। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो नौजवानों, कोशिश ये करनी है, बचाएंगे इंशाअल्लाह। डिमांड करेंगे शादी की इंशाअल्लाह। जहेज की कह रहा हूं, करेंगे डिमांड जहेज की? बोले जो मांगेगा उसे देगो। सोच क्यों रहे हो? पीछे से आवाज आ रही है, मजबूरी है भाई। तुम मोहताजों को, फकीरों को बेटियां देना बंद कर दो, फिर जितने भी तुम्हारे दरवाजे पे दामाद बन के आएंगे ना, सारे ही अमीर आएंगे। लेकिन तुम भिखारियों को बेटी देने का शौक समझते हो। ये भी जिसने कह दी 20 लाख चाहिए तो सोच रहा अंदर से कोई फैसिलिटी होगी, 20 लाख मांग रहा। पता चला 10 लाख का कर्जा अब्बा ने लिया था, 5 लाख का लोन दादा पे था, 15 लाख तो ऐसे ही चले गए। बाकी 5 लाख बेटा 4-5 महीनों में खत्म कर ही लेगा। तो ऐसे लड़कों को बेटियां ना दें जो भिखारी हैं, ऐसे लोगों को बेटियां दें जो भले ही एक वक्त की रोटी खुद कमाता हो लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैलाता हो। इसलिए कि जिल्लत के सोने से इज्जत की मिट्टी बेहतर होती है। मांगोगे बेटे? 10-5 लाख तो मांग ही लोगे। बारात का खाना बंद करो, अल्लाह तौफीक दे। तो मुझे मालूम है मुश्किल काम है, इसलिए कि जहां से बारात आती है वो 3 दिन पहले से नमक का पानी पीना शुरू कर दे। सुन रहे, भोले के लड़के की शादी है, सुना है कोरमा चलेगा खड़े होकर, तो सुबह को चाय भी नहीं पी रहा घर पे। और खाने की हवीस, कैसा खाना? स्टैंडर्ड में, स्टैंडिंग बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड खड़े होके कह रहा, उसमें स्टैंडर्ड में खड़े होके। अब ये स्टैंडर्ड लोगों का खाना जानते हो, प्लेट आती है डिस्पोजल, ठीक है, उसी में ले लिए इसने चावल, उसी में काली मिर्च, उसी में सफेद मिर्च, उसी में रोटी, उसी में कबाब, उसमें इतनी जगह नहीं रही लुकमा बना ले किसी साइड से। बाद में बची कॉफी, तो एक हाथ में कॉफी का गिलास। अब हजरत ये बताओ ये खाएगा कैसे?
हाँ बताओ खागा कैसे ये जो स्टैंडर्ड बना घूम रिया गधा, अब ढूंढ रिया किधर रखूं गिलास। मैंने इन स्टैंडर्ड लोगों को मुर्गा बना हुए देखा है। हाँ एक शादी में हमें जाना था भाई, नौता होता है ना एक, ये नौते का भी अजीब रस्म है यार, अल्लाह माफ करे, इसे बंद करो यार। जबरदस्ती का कर्जमंद बनाना किसी को, उसने मांगा नहीं मगर खुद भी 500 लिख दो, और ये इतना बड़ा चला के इसे पता मैं 500 देकर जाऊंगा, मेरे लल्ला की शादी में 600 मिलेंगे। यही तो सोच के लिखवाते हैं 500 5,000 के बढ़ा के ही मिलेगा, तो जबरदस्ती का कर्जमंद क्यों, ब्याज ले रहा है क्या? और उसने पहले ही एक बंदा बैठा रखा, लिखते रहियो, उसे पता लोग आएंगे, क्योंकि बेचारे का उसका गया हुआ है पैसा, उसको लौटाना भी जरूरी है, वरना मर गया बिना कर्जा दिए हिसाब कौन देगा। कभी भी वापस लेने की नीयत से कर्जमंद बना के किसी को नौता मत देना, वरना कितने ऐसे नौते हैं जो तुम दोगे मर जाओगे पता नहीं चलेगा किसे दिए गए थे, और कितने ऐसे जो तुम्हारे ऊपर कर्ज रह जाएंगे, तुम लौटा नहीं पाओगे। 3 पैसों के बदले में 700 नमाजें ली जाएंगी, जो ना 500 रुपए जिधर नौते के चढ़े होंगे, फिर बताओ पल्ला ऐसे ऐसे हो जाएगा। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, वो कह रहा है ना कोई अल्लाह का करम है सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहा लिख दो 1100 1500 लिख दो, पता है ना पैसे वाला आदमी है तो घर आगा तो देके ही जाएगा अगली बार, जबरदस्ती देके दे रहा, अल्लाह तौफीक देना। तो ये लिफाफे रख के शादी में नहीं अस्पताल जाया करो, सर्दी में गरीबों के घरों के आगे से गुजरा करो ये लिफाफे लेके, जहां जरूरत समझा करो वहां ये लिफाफे आगे बढ़ा दिया करो। तो कभी कभी ये नौते जो होते हैं ना, मजबूरी होती है वापस लौटाना, हम भी चले गए तो पूरी प्लेट भरी पड़ी, अब बोतल वहां थी छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक की, उसने जब देखा करना क्या है तो बोतल उठा लिया, एक पानी की बोतल, हजरत सुने, तो बोतल यहां दबाए पड़ा घुटने में, आधा नोरा पड़ा आधा खड़ा था, वो बड़ी तेजी से दबा दब दबा दब, मैंने कहा झुका क्यों पड़ा, देखा तो बोतल घुटनों में दबा हुई थी। तो ये जिल्लत क्यों उठानी पड़ी? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौन दुनिया में हुई बेइक्तदार अपनी। अगर हमने खड़े होकर खाना ना किया होता, बैठ के सुन्नत के मुताबिक दस्तरखान बिछाया होता और कहा होता कोई नंगे सर नहीं बैठेगा, कोई यहां पर खड़े होकर नहीं खाएगा, ये लाल दस्तरखान है, यहां पर सुन्नत के मुताबिक बैठो, बैठ कर खाना खाओ हुजूर के तरीके पर, खुदा की कसम खा के कहता हूं पेट भी भर जाता, इज्जत भी बच जाती, तेरी नस्लों में खुदा की तरफ से बरकतें भी उतार दी जाती। तो काम ये करे, दुआ मांगा करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो बचेंगे इंशाल्लाह इन सारी चीजों से। इतनी फालतू की रस्में, अगर खाली अहले सुन्नत के दरमियान से फालतू की रस्में खत्म हो जाए ना, तो मुआशरा आधे से ज्यादा राहत की सांस लेगा, आधे से ज्यादा राहत की सांस। फालतू की रस्मों ने तबाह कर रखा। अगर एक एक रस्म पे बात की जाए अपने इलाके की तो बड़ा वक्त चाहिए। 40 में मैं वलीमे से डट के खाना चल जाता था, लोट बदल है गांव, किधर से आ रहा, बुद्धा के अब्बा की बिरयानी खा के आ रही हो, दौड़े पूरे दरिया, कह रहे बड़ा मजा आया था, संभल से आए थे कारीगर, मैयत की भी नहीं छोड़ रहे। बतले ये जहां चीज जरूरत नहीं है खर्च करने की, वहां से बचें, वहां से बचें, जहां जरूरत है वहां खर्च करें। अल्लाह करे तेरे दिए हुए किसी पैसे से किसी गरीब का चूल्हा जले, तेरे दिए हुए पैसे से किसी कमजोर के बच्चों की सर्दी का कपड़ा आ जाए, तेरे दिए हुए पैसे से किसी गरीब की बेटी का दुपट्टा बने, तेरे दिए हुए पैसे से किसी बूढ़े के बुढ़ापे का सहारा हो जाए। अल्लाह करे तेरे दिए हुए पैसे से किसी कमजोर को ताकत मिल जाए, फिर मर के कब्र में जा, तू बाद में आएगा, तेरी कब्र में मदीने वाला पहले ही हाजिर हो जाएगा। तो कोशिश ये करें इन जाहिलाना रस्मों को खत्म करना है, और बढ़ते हुए ये फालतू के अखराजात हमें खत्म करने हैं। अल्लाह तौफीक देगा तो हम किसी के काम आएंगे, किसी के काम आएंगे। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये भी हो सकता है कल कोई नौजवानों को कह ले करा लिया जलसा, खुद ही गाली सुनी थी। ये भी बात है, कोई कहेगा करा लिया जलसा, मौलवी तुम्हें ही गाली दे के गया था।
तो याद रखिएगा, ये जलसा इसलिए होता है कि जो लोग मदरसे नहीं जा सकते, जिनको हालात ने जिनका साथ नहीं दिया या मजबूरियों ने जिन्हें मदरसे नहीं जाने दिया, और जो जिंदगी के उसूल से बेखबर थे, उन्हें समझाने के लिए ये जलसे सजाए जाते हैं, ताकि जो साल भर मदरसा नहीं जा सकते वो साल भर में एक दिन आके हुजूर की महफिल में बैठे, जिंदगी में क्या जरूरी है क्या नहीं है ये अपने उलमा से सीखे और अपनी जिंदगी को उसी की रोशनी में गुजारे। खुदा की कसम, मरने की देर होगी, खुदा की रहमतों को आने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह उन नौजवानों को सलामत रखे जिन्होंने जलसा सजाया है, अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे जिन्होंने इस महफिल को आबाद किया है, अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद फरमाए जिन्होंने हुजूर के जिक्र की महफिल को आबाद किया गया। अल्लाह हमारी नस्लों को बरकत अता फरमाए। उसी तरह इंसानी जिंदगी बड़ी तेजी के साथ सफर कर रही है, मगर कभी ऐसा भी होता है कि दोपहर के वक्त भी सूरज छुप जाया करता है। जब सूरज के सामने बदली आ जाती है तो दोपहर में भी अंधेरा हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ज़िंदगी बुढ़ापे तक साथ देगी, कभी ये ज़िंदगी बचपन में साथ छोड़ जाती है, कभी जवानी में साथ छोड़ जाती है। अगर किस्मत से उम्र बुढ़ापे तक ले गई तो फिर अपने साथ छोड़ जाया करते हैं। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, मालिक जितनी भी जिंदगी दे इज्जत व ईमान की जिंदगी दे। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इसने कभी किसी के साथ वफा नहीं की। ये न कभी किसी के साथ रही है न कभी किसी के साथ रह सकती है। हम ये सोचते हैं मेरे यार बड़े बावफा हैं, मेरे दोस्त बड़े मजबूत हैं, लेकिन हमने बड़ी बड़ी यारी की कसमें खाने वालों के जनाजे भी देखे। हमने उन्हें भी देखा जिनकी महफिलों में 8-10 से कम लोग कभी रहा नहीं करते थे। हमने वो भी देखे जिनके यार साथ जीने मरने की कसमें खाया करते थे, लेकिन जैसे कि मौत ने आके पंजा गाड़ा, सारे अपने छोड़ के चले गए। अगर कभी तजर्बा ना किया हो तो कर लीजिएगा, कितनी भी करीबी यार हो, कितना पक्का दोस्त हो, जब सांसें थम जाती है ना तो फिर आपके कपड़ों को छूने तक की यार की हिम्मत नहीं होती है। आपके दोस्त की हिम्मत नहीं होती है कि आपके कपड़ों तक को छू ले। जिस बिस्तर पे आपने दम तोड़ा है ना, उस बिस्तर पे तुम्हारे अपने भी बैठना नहीं चाहेंगे। जिस चारपाई पे तुम्हारा जनाजा रखा रहता है, उस चारपाई को बेटे कहते हैं इसे भी बाहर डाल दो। कहा क्योंकि इस चारपाई पे बाप ने आखिरी सांसें ली थी। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। आप इस दुनिया के लिए क्या नहीं करते हैं। हराम हलाल की तमीज किए बगैर रातों दिन कोशिश करके यही सोचते हैं कि मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं, मेरे पास इतनी दौलत हो, मेरे पास इतना पैसा हो, मेरे बच्चों की जिंदगी ऐसी हो, इनके गुजारे वैसे हो। यही सोच के जिंदगी गुजर जा रही है। मगर याद रखिएगा, जरा सी देर लगती है, नाम बदल जाया करते हैं, पहचान बदल जाया करती है। जो लोग ना तुम्हारा झूठा खाते हैं वो तुम्हें छूने में भी घिन करते हैं, डरते हैं तुम्हें हाथ लगाते हुए। कोई नहीं कहता है कि ये अब्दुल्ला लेटा है, कोई नहीं कहता ये अब्दुल रहमान लेटा है, सब यही कहते हैं ये जनाजा पड़ा है, ये मिट्टी है, ये लाश है, ये मैयत पड़ी है। कोई तुम्हें नाम से नहीं पुकारेगा। मेरे भाइयों, एक एक कदम सोच समझ के उठाने की जरूरत है। अल्लाह तौफीक देना तो जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ, दुनिया भले तुम्हें भूल जाए, मदीने वाला तुम्हें देख के मुस्कुराने लग जाए। ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ। ये बड़े बेवफा हैं, ये कभी किसी के नहीं हुए और ना ये कभी किसी के हो सकते हैं, कभी किसी के नहीं हो सकते। आज ना अल्लाह माफ करे, हम में से कितने लोगों को यह भी एहसास नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हमारी जिंदगी किस हाल में है। आज कड़वी सच्चाई यह है कि बड़े को छोटों से तकलीफ है और छोटों को बड़ों से दुख है। एक दूसरे का दुख है एक दूसरे को। मैं एक कड़वी सच्चाई बता दूं,
हुजूर के फरामीन को अगर हमने अपना लिया होता ना तो हमारी जिंदगी 60 साल की होती या 100 साल की, बड़ी सुख की गुजर जाती। लेकिन नहीं, बड़ा ये सोचता है कि छोटा मेरी सामने औकात क्या रखता है, और छोटा ये सोचता है कि मुझसे अच्छी इंग्लिश बड़े को थोड़ी आती है, ये मुझसे बड़ा थोड़ी है, मेरी जबान अच्छी है, मेरी लैंग्वेज अच्छी है, मुझे इल्म ज्यादा है। ये ना सोचा करो। मेरे महबूब की हदीस का मफहूम है, फरमाया जिसने मेरे उम्मत के सफेद बालों वाले की इज्जत कर ली, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। हम क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? हम कभी ये नहीं सिखाते अपने बच्चों को कि हुजूर से प्यार करो। हर शख्स का ख्वाब है मैंने 3 मंजिल बनाई है तो मेरा बेटा 5 मंजिल बना के रुके। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद हैं नौजवानाने कमेटी जिन्होंने इस अजीम महफिल को सजाया, मेहनतें की हैं, कोशिशें की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी कोशिशों मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने लोग इस महफिल पाक में हाजिर हैं, मौला करीम सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा व इम्मा का नूरानी काफ़िला जलवागर है। आपने मुझसे पहले बहुत अच्छा नसीहत आमेज़ ख़िताब हज़रत अल्लामा मौलाना आफ्ताब आलम साहिब क़िबला से सुना। उनके बाद आपने नात व मनक़बत के अशार भी सुने और नक़ीब अहले सुन्नत बड़ी उम्दा माशाअल्लाह नक़ाबत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए। रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका है, ठंडा मौसम भी है। अभी तक आप बेहमदी ताला बैठे हुए हैं,
अल्लाह ताला आपकी इन मोहब्बतों को कबूल फरमाए। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ, बस इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने बस मोहब्बतों के साथ सुने। ये ज़रूरी नहीं है कि जलसा रात के 2 बजे तक चले तो जलसा कामयाब है, 3 बजे तक चले तो कामयाब है, 4 बजे तक चले तो जलसा कामयाब है। कामयाब वो जलसे होते हैं जिन जलसों में भले वो जलसा 1 बजे मुकम्मल हो जाए, लेकिन उस जलसे में आने वाले किसी न किसी बंदे के दिल में हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाए। वो कहा था किसी ने, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। नौजवानों, वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है। जिस तरह सुबह का निकला हुआ सूरज शाम को जाकर के अपनी मंजिलों में गुम हो जाया करता है,